सर ये बताइए कॉमरेड की क्या तस्वीर बन रही है यहाँ पे चुनाव की? इस चुनाव पर सिचुएशन अलग है। पिछले जो 2 चुनाव हुआ था वहाँ मोदी जी ने बताया था मुझे सिर्फ बाबुल चाहिए। बाबुल मिला इस शहर से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। बाबुल या उम्मीद पर खड़ा होने के बाद वो जीत हासिल किया। ये जीत हासिल करने के बाद जो 5 साल पहले जब मोदी जी ने बाबुल को मिनिस्टर से हटा दिया गया, जब वो ज्वाइन कर दिया टीएमसी पर, यहाँ पर जो दंगा फसाद हुआ था इस बंगाल में या आसानसोल पर, इस बार जो इमाम का जो लड़का है, लड़का जब कोतल हुआ, बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के साथ किया था। इसलिए जब बालीगंज में वो खड़ा हो रहा था, वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी ने एक ही आवाज़ था, नो बाबुल है, बाबुल यहाँ नहीं चलेगा। तो रिजल्ट भी वहाँ ज़्यादा अच्छा किया, लेफ्ट को 2nd पोजीशन भी मिला। किंतु बाई इलेक्शन पर जो चुनाव होता है बंगाल पर, ये सबको मालूम है। इसलिए पिछले जो 2.5 साल है शत्रुघ्न सिन्हा, ये भी आरएसएस की आदमी है, टीएमसी के बारे में उम्मीदवार हुआ था यहाँ पर। टीएमसी के बारे में जो उम्मीदवार हुआ, पिछले 2.5 साल में पार्लियामेंट पर कोई भी सवाल या आसानसोल का डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं उठाया। इसलिए हम लोग जो पब्लिक का ओपिनियन है, जहानारा खान 2 बार को जहानारा जमहूरिया का एक सेगलेगी है, अभी काम कर रहा है, पैदल पर चल रहा है, सब मानस को घर घर जाके बता रहा है कि बीजेपी और तृणमूल का क्या खिलाफ है। और कांग्रेस बाद जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, कांग्रेस तो है ही लेफ्ट इंस्टीट्यूशन है। अभी यहाँ CPIML जिसको बात है जो नो वोट टू टीएमसी, बट इन आसानसोल देयर रोल इज क्लियर, वोट फॉर जहानारा खान एंड बहुत सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए बात कर रहे हैं जहानारा के साथ। इस पर स्टार्टिंग सिचुएशन बहुत फेवरेबल है। तो अलायंस होने का फायदा मिल रहा है CPIM को? फ़ायदा मीन्स जो फैसिज्म को जो फुटस्टेप देख रहे हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जो फैसिज्म का फुटस्टेप हम लोग देख रहे हैं। इस बात गठबंधन के बावजूद कोई काम नहीं हो सकता। हमारा यहाँ का जो स्लोगन है, एलिमिनेट टीएमसी, डिफीट बीजेपी, अपहोल्ड द अल्टरनेटिव अलायंस। ऑल इंडिया लेवल जो अलायंस है, इस अलायंस के साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस टीएमसी का कहना है कि मुस्लिम कैंडिडेट CPIM ने दिया है, इसकी वजह से मुस्लिम वोट का बंटवारा हो जाएगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, अहलुवालिया को मिल सकता है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है पार्टी का? एक बात सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, बाबुल सुप्रियो के अगेंस्ट वंशगोपाल चौधरी जीता, वो मुस्लिम नहीं था, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। पिछले जो बाई इलेक्शन हुआ था, कैंडिडेट हम था, खुद हम कैंडिडेट था, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का बात नहीं है। इस साल में टीएमसी वालों दे आर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी दैट दे हैव टू अपहोल्ड द बीजेपी द इलेक्शन। Last election, it was the alliance between BJP and the TMC. Shatrughan Sinha, if Shatrughan Sinha win the election, तो फायदा मिल सकता जो TMC को, इसलिए बीजेपी को आदमी को खड़ा कर दिया TMC के अंदर। इस बार भी अर्जुन सिंह, आपको मालूम है, अर्जुन सिंह है, कृष्णा है, 5 आदमी है जो MP खड़ा हुआ, वो MLA है TMC का। ये बहुत अजब बात है, ये चल रहा है इस बंगाल में। तो आप कॉमरेड ये कहना चाहते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच एक गठबंधन है जो CPM और कांग्रेस को बाहर रखना चाहते हैं और वो मिलकर लड़ते हैं। इट इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन TMC एंड बीजेपी और TMC के साथ जो गठबंधन हुआ था, दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरग्राउंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ इट इज एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड among the people and Asansol people that I my mind that will be the unmistakable verdict for this year. कॉमरेड, ये इतना लंबा शासन CPIM और अलायंस का यहाँ लेफ्ट अलायंस का रहा और उसके बाद एकदम पार्टी वाइप आउट हो गई।
पिछली बार तो सीट भी नहीं मिला कोई। तो रिवाइवल का क्या संभावना आप देखते हैं और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है रिवाइवल में? किसी पार्टी का एकदम रूट आउट हो जाना, वाइप आउट हो जाना, इसको पार्टी किस तरह देखती है? एक बात, जो टीएमसी वालों ने सब कम्युनलिज्म का काम कर रहा है, इसलिए हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है ये काफ़ी गंभीर स्थिति में है। दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम का जो पॉलिटिक्स चल रहा है, लेफ्ट का पॉलिटिक्स वर्किंग क्लास का पॉलिटिक्स है। अभी पीपल के अंदर ये आ रहा है कि ये एब्सोल्युटली हिंदू मुसलमान चल रहा है, वो हिंदू का बात कर रहा है, मुसलमान का बात कर रहा है। इसके साथ जोड़ रहे हैं टीएमसी का कुछ करप्शन, अटैक, মানে इसमें जो सिचुएशन, नो वोट टू सीपीआईएम, मलय घटक द मिनिस्टर মানে ऑल ओवर आसनसोल ही इज टेलिंग नो वोट टू सीपीआईएम। तो वोट किसने देना चाहिए? तो बोलना चाहिए टीएमसी के फेवर में वोट देने के लिए, उसको तो बोलना चाहिए। वो तो खुद बोल रहा है नो वोट टू सीपीआईएम। सीपीआईएम वर्किंग क्लास का पार्टी है, इसलिए वर्किंग क्लास का पार्टी होने के नाम जब यहाँ का इंडस्ट्री बंद हो रहा है, इंडस्ट्री का वर्कर का वेज के बारे में चर्चा चल रहा है, उसको तो इंडस्ट्री का मालिक का तो खुद तो एडवोकेसी कर रहा है, कैसे चलेगा ये? इसलिए पीपल के अंदर कुछ क्वेश्चन है। इस बार जो फ्रैक्चर हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बदल अब हम लोग जुलूस के पास जा रहा है, फिर डोर टू डोर ही इज गोइंग अदर पीपल, ये चल रहा है। इसलिए आपको बहुत स्थिति इस बार लेफ्ट के फेवर में, लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के फेवर में, देयर रियलाइजेशन अगेंस्ट बाबू, देयर रियलाइजेशन अगेंस्ट शत्रुघ्न सिन्हा। इसलिए कॉमरेड, बीजेपी का उभार बहुत तेजी में हुआ पश्चिम बंगाल में, और उसने ममता बनर्जी को चैलेंज भी किया एक तरह से। तो और उस मार्जिन में अगर आप देखें, उसकी तुलना में देखें तो लेफ्ट का रिवाइवल नहीं हुआ उतनी तेजी से। तो क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी लेफ्ट की होगी इसमें? मेरा पहला स्लोगन डिफीट बीजेपी। बीजेपी के यहाँ से हम तो डिफीट ना कर ना सकता, तो हम लोग बीजेपी के यहाँ पर टीएमसी के यहाँ से उखड़ नहीं सकता हम लोग। ये पहले बात है, बीजेपी के हटाओ, बीजेपी हटाओ। बीजेपी हट नहीं सकते, टीएमसी भी बंगाल से हट जाएगा। ये माइनॉरिटी की बात आप लोग कर रहे हैं ना, ये माइनॉरिटी की जो बात कर रहा है, माइनॉरिटी के अंदर ये पैदा हो गया जो अभी तो लेफ्ट थोड़ा दबाव में है, इसलिए हमको टीएमसी के देना मेरा मजबूरी है। और चुनाव को पहले वो लोग बोल रहा है जो फैसीबाद आ रही है, फैसीबाद आ रही है, इस लोग चमक जा रहा है। गुजरात के बारे उसको मालूम है, आपको कश्मीर के बात उसको मालूम है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी आपस से लड़ रहा है। इसके कैंडिडेट बीजेपी पर है, बीजेपी के कैंडिडेट टीएमसी पर है। इसको जो आपस पर जो लड़ रहा है इस इलेक्शन पर, ये अभी एक स्थिति है, दोनों एक ही है। इसलिए हम लोग को अपोजिशन के बारे में जो मार्जिनलाइज करने का जो कोशिश चल रहा है लेफ्ट पॉलिटिक्स का, इसके खिलाफ इस बार जहानारा खान विल बी द मेन प्रोटेस्टर। ही मस्ट प्रोटेस्ट दिस इलेक्शन, ही विल बी द मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी रिलीजियस फेथ। कॉमरेड, आप टीएमसी की कौन सी कमियों को सामने रख रहे हैं और क्या एजेंडा आप, अल्टरनेटिव एजेंडा आप पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? मेरा जो एजेंडा है इस बार, जो वर्किंग क्लास के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बेरोजगारी का खिलाफ, जो लोग बेरोजगारी के अंदर है, अब तक जब अनएम्प्लॉयमेंट के स्थिति पर हम लोग कोई काम नहीं कर सकता, तो इस यूथ के पास जो 1000 रुपया 2000 रुपया, इस पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स जो है बेरोजगारी के खिलाफ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के अफोर्ड करने के लिए हम लोग को बात करें तो अल्टरनेटिव पॉलिसी। सेकंड, द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन। 1/3 of the 33% of their in parliament, they must establish within the parliament. When I will anything float there, that will be the protection of the women. This is our point. कॉमरेड, ममता बनर्जी बहुत सारा फ्रीबीज दे रही है, महिलाओं को दे रही है, पैसे दे रही है, पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिल रहा है लोगों को, और भी कई ममता बनर्जी की स्कीम है जो लोक लुभावन जिसको कहते हैं। मोदी जी भी फ्री कर रहे हैं, 5 किलो राशन फ्री और गैस फ्री, ये फ्री वो फ्री। तो इस फ्रीबी की पॉलिटिक्स के बारे में लेफ्ट की क्या राय बनी है
और ये कहाँ जाकर रुकेगा? क्या ये कंट्री के ग्रोथ के लिए अच्छा है या ये अच्छा नहीं है? मोदी जो सवाल उठाया, जो मेरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो चर्चा हो रहा है, इसको कहता है बबल इकोनॉमी। हमारा यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ। इस आसंतोल पर क्या हुआ? CLW है यहाँ पर, CLW के साथ गठबंधन है रेल का। रेल वहाँ से इंजन परचेज नहीं करेगा तो CLW वहाँ नहीं जाएगा। CLW आने के बाद भी BLW बनारस में BLW मोदी जी ये गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं है, PPP मॉडल पर ये कर रहा है। माल वहाँ से जब खरीद कर रहा है रेल, सरकारी जो गवर्नमेंट होते पब्लिक सेक्टर इसको रोक रहा है कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में जो हम लोग बताया था in 70 onward, we are against all the, in the time we are against the Indira Gandhi's policy, but we support the bank nationalization, coal nationalization, LIC nationalization, steel nationalization, electricity nationalization, everything nationalized at that time. I supported for that reason, we support that policy. Now everything is now they are sell out within the and the marketized, जो marketized कर रहे हैं अदानी, अंबानी, इसलिए पॉलिटिक्स चल रहा है। और बंगाल पर जब साइकिल खरीद रहा है, स्टेट गवर्नमेंट खुद साइकिल खोल रहा है और सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल अभी बंद है। सेंट्रल के जमीन पर क्यों नहीं सकते? साइकिल कॉर्पोरेशन जाने के बाद क्यों हीरो एवोन जो जिसके साथ वो परचेज कर रहा है, क्यों नहीं है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में कोई कदम नहीं उठा है? कोई बॉन्ड स्टैंडर्ड जो वागन जो खरीद कर सकता रेल उसको खुद बंद कर दिया। रेल किसका है? रेल मंत्री कौन था? रेल मंत्री था ममता बनर्जी। क्या बोला था एक बात ही बोला था जो हम यहाँ के रेल के साथ जोड़ दिया। तो अब अभी तो फॉल्स था, फॉल्स स्टेटमेंट था। हमारा क्वेश्चन है जो लैंड है इंडस्ट्री, जो लैंड है इस लैंड पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बावजूद कोई नहीं 1000-2000 रुपया दे के यहाँ पर इकोनॉमी का कोई ग्रोथ नहीं हो सकता। हाँ कॉमरेड, ये जितना ओपिनियन पोल आया है या जिस तरह के पोल बहुत सारे चुनाव के पहले आए हैं, उस सारे ओपिनियन पोल में जो फाइट है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही वो बता रहे हैं और वो लेफ्ट को बिल्कुल ही कोई ज़्यादा तवज्जो वो नहीं दे रहे हैं। तो आपका आकलन क्या है इस चुनाव के नतीजा, खासकर पश्चिम बंगाल की जो 42 सीट है, इस 42 सीट पे आप कुछ अंदाजा बता सकते हैं कि किसको कितनी सीट आएगी या लेफ्ट कहाँ जाकर रुकेगी? इस बार इस बार जो लेफ्ट का बारे है कांग्रेस के साथ जोड़ के और अदर इंस्टीट्यूशन जो लोग है इस बार रिजल्ट पिछले साल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, मिलेगा ही। पीपल के अंदर ये बात है, करप्शन का बात है, बीजेपी का बात है, हिंदू मुस्लिम का बात है। इस बार इतना हवाई ममता बनर्जी टुडे इन आसानसोल, but no result, but no reaction among the people. You may go anywhere, police will block all the road. They will say the minister, chief minister have come. मोदी जी के बारे में जो नारा था पिछले साल से, इस नारा नहीं मिल रहा है, इस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए वर्किंग क्लास तो समझ किया हमको जाना है दक्षिण भारत में काम करने के लिए। हम साइंटिस्ट हो सकता, हम आईटी सेक्टर में काम कर सकता और निर्माण वर्कर के जो कंस्ट्रक्टर वर्कर की भी काम करता है। हमको साउथ इंडिया में जाने पड़ेगा, इवन उत्तर प्रदेश में हमको जाने पड़ेगा। इस बंगाल का इतना हालत हो गया, इसलिए लेफ्ट का पॉसिबिलिटीज इस बार जंप जियोमेट्रिकल डेवलपमेंट में कम दिस इलेक्शन। राइट, बीजेपी का भी तो बहुत ज्योमेट्रिकल राइज हुआ था। इस बार नहीं है, इस बार बीजेपी सरकार जो स्लोगन बोला था, इस बार बर्बाद बीजेपी सरकार आ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। देखिए मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि देश का बहुत विकास हो गया है, देश बड़ा ऊंचाई पे चला गया, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और बिल्कुल जो है ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। पार्टी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। एक बात है, तो इसको पार्टी किस रूप में देखते हैं? एक बात है बंगाल पर जब पगार पर एक बात है, इस बार 400 ये इंडिया की बात कर रहा है। 250 जाने की बहुत कोशिश करना होगा मोदी जी को, ये समझ गया। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इससे अंदर जिसको बोल रहा है, इस पर मोदी को
पिछले साल से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र में भी जो होना वाला है गठबंधन हुआ, बिहार में गठबंधन हुआ, यह इतना आसान नहीं है। मोदी का इतना आसान नहीं है। मोदी भी समझ गया पहले कम्युनल कार्ड शुड प्लेस्ड इन नेक्स्ट फेज इलेक्शन। कम्युनल कार्ड मस्ट प्लेस्ड बाय द मोदी। इसके बावजूद उसका कोई काम नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में मोदी कुछ नहीं बोला, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोला। इंडस्ट्रियल ग्रोथ न होने के बाद यहाँ का कोई ग्रोथ नहीं हो सकता। बंगाल के बारे में कुछ नहीं बोला। ये बीजेपी का जो राइज हुआ, जो सीटें मिली, इस बार आप बीजेपी की सीट कितनी घटती हुई आप देख रहे हैं? बीजेपी के अभी तो कैंडिडेट के बारे में बहुत लेट कैंडिडेट हुआ। उसके पास अभी जो बोल रहा है कि लोकल कैंडिडेट है, पिछले 2 साल कोई दार्जिलिंग, दुर्गापुर, आसनसोल, एक बार एमपी को देखने के बाद उस इलाका का पीपू का मन में ये क्या एमपी हो सकता है, कभी नहीं देखा उसको। ये है एमपी। यहाँ एमपी कहा था ना, विकास चौधरी, हरदन राय, मंसू गोपाल चौधरी, कांग्रेस का आनंद गोपाल मुखर्जी, बैठल आ सकता है उसका ऑफिस में, सर्टिफिकेट मिल सकता है। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। एमपी को देख नहीं सकता। आप दिल्ली में रहता है, अदर स्टेट पर रहता है, और बंगाल में आसनसोल आने के बाद वो बोल रहा है कि हम भूमिपुत्र। इतने दिन कहाँ था ये भूमिपुत्र? दार्जिलिंग में था। एक पवन वर्मा मेरे ख्याल से जो गायक वगैरह थे, वो उनको टिकट मिला और वो उन्होंने टिकट वापस कर दिया। तो उसके बाद अहलुवालिया साहब को बीजेपी ने लैंड किया है यहाँ। तो इसका खामियाजा क्या बीजेपी को भुगतना पड़ेगा कि एक आदमी ने टिकट ही मना कर दिया? मेजाज अंदाज किया बीजेपी, इसलिए वो इनकार कर दिया। यहाँ का मेजाज अच्छा नहीं है, इन फेवर ऑफ बीजेपी नहीं है। और टीएमसी वाला जो रोड शो कर रहा है, सब देख रहा है रोड शो पर किसके साथ आदमी पैदल पर है, चल रहा है। जहानारा खान के साथ है ना, और वैल्यूएबल गिफ्ट all are taken by the bond by the BJP, bond taken by the TMC. They are looking forward for with this money. They want to purchase the people, their opinion, even the opinion poll also purchased by the BJP with the bond. It is not the Vande Bharat, it is not the Vande Bharat, it is the Vande Bharat. कॉमरेड, एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि जब टीएमसी का यहाँ पर राइज हुआ और सीपीएम का फॉल हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऑफिसेज जो है सीपीएम के बंद करा दिए गए, जला दिए गए, मारपीट किया गया, और एक आतंक का वातावरण पूरे पश्चिम बंगाल में बना, और इसका असर भी पार्टी पे दिखाई पड़ा। क्या अब वो असर खत्म हो गया है? अब पार्टी जो है रेसिस्ट कर रही है, अपने को असर्ट कर रही है? आप किस रूप में देखते हैं इसको? जब 11 साल और 2016 साल तक 700 party offices were ransacked by the TMC. In this constituency, जब दिल्ली पर ममता बनर्जी और अमित मित्रों जो एजिटेशन हुआ था लेफ्ट की तरफ से, हेडेड बाय ऋतो ब्रोतो, उस दिन 150 की अधिक पार्टी ऑफिस को जला दिया गया, जेल पर भेज दिया, 10 से 20 आदमी को आर्म्स केस देकर भेज दिया। उस ऋतो ब्रोतो अभी टीएमसी पर है, जिसको खिलाफ इतना अटैक हुआ था हमारा पास, उस ऋतो ब्रोतो अभी वहाँ पर है। इतने अटैक को बाद लेफ्ट किया है विद द रेड फ्लैग। अब मरते दम तक हम लोग रेड फ्लैग लेकर हमको प्रोटेस्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड, आपने बहुत समय दिया दिल्ली न्यूज़ 24x7.com को, और हमारी पूरी शुभकामना है कि यहाँ एक बार फिर से लाल परचम लहराए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, आसनसोल से।